हेलो फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ आप सभी को MRTP एक्ट के इंट्रोडक्शन देने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे MRTP एक्ट 1969 क्या है। द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 was an act that provides that the operation of the economic system does not result in the concentration of economic power to the common detriment for the control of monopolies, for the prohibition of monopolistic and restrictive trade practices, and for matters connected therewith or incidental thereto. मार्केट में अगर कंपटीशन की बात करें तो कई बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस ऐसे होते हैं जो मार्केट की इकोनॉमिक पावर अपने हाथों में ले लेते हैं। मतलब वह अपने कॉम्पिटिटर्स को आगे बढ़ने का चांस नहीं देते और मार्केट में मोनोपोली या एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। इसी बात को प्रिवेंट करने का काम था MRTP एक्ट 1969 का। MRTP एक्ट 1969 के 5 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डेट्रीमेंट, मतलब बिजनेस हाउसेस के हाथों से इकोनॉमिक पावर को प्रिवेंट करना, इससे कंपटीशन बना रहना। दूसरा, मोनोपोलीज या एकाधिकार को प्रिवेंट करना। तीसरा था प्रोहिबिशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रोहिबिशन ऑफ रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस और प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब ये मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस क्या है? देखिए, मार्केट की कुछ शर्तें या टर्म्स होती हैं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन और सेल को लेकर। तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो अपनी पावर का मिसयूज़ करके मार्केट की इन्हीं टर्म्स को या शर्तों को एब्यूज़ करती हैं, उन्हें हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब आता है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। जैसे मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस में टारगेट होता था कॉम्पिटिटर, मतलब वहाँ पर जो बिजनेस हाउसेस होते थे वो अपनी पावर का मिसयूज़ करके कॉम्पिटिटर को एलिमिनेट करते थे। उसी तरह रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में टारगेट होता है कंज्यूमर। यहाँ ट्रेडर्स गुड्स एंड सर्विसेज पर कोई अनजस्टिफाइड कॉस्ट लगा देते हैं या प्रोडक्ट और सर्विसेज की प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं या प्रोडक्ट्स की डिलीवरी पर कंडीशन रख देते हैं। ऐसी प्रैक्टिसेस को कहा जाता है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, किसी पर्सन ने कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज किया है और उसका पेमेंट भी कर दिया है। अब उस प्रोडक्ट की जब डिलीवरी होनी है तब कंपनी ने एक कंडीशन रख दी उसके ऊपर कि जो हम आपका प्रोडक्ट हमें डिलीवर करना है, अगर आप उसे पहली बार में रिसीव नहीं कर पाए तो हम वो प्रोडक्ट को रिटर्न करवा देंगे और जो आपने पेमेंट किया हुआ था वो पेमेंट जो अमाउंट है वो रिफंडेबल भी नहीं होगा। तो ये क्या मनमाना काम कर रहे हैं बिजनेस या ट्रेडर्स जो हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, ये मनमाना काम कर रहे हैं। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को हमने बोला है रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है? जब किसी गुड्स और सर्विसेज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है या ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो गुड्स और सर्विसेज के ओरिजिनल फैक्ट्स से कंज्यूमर्स को भटकाता है, ऐसी प्रैक्टिसेस को हम कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जैसे अगर किसी सेकंड हैंड चीज़ को, कोई सेकंड हैंड गुड्स हैं, उसको ओरिजिनल बता के बेचा जा रहा है तो वो भी कहलाएगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस।